हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी के संदर्भ में जो बातें हैं कि 17 अप्रैल को पेपर होगा या मई में पेपर होगा, तो इसको लेकर बहुत सारा डाउट लोगों में आ गया है। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आया है जिसमें बताया गया है कि मई में परीक्षा संभावित हो सकती है, उसके पीछे रीज़न बताया गया है कि 6 लाख लोग शामिल होंगे। इस कारण परीक्षा जो है कि मई में जाएगी। और 17 अप्रैल का जो डेट चल रहा है उसके संदर्भ में कहा गया है कि अप्रैल में जो भी परीक्षाएं आयोजित होगी वो बीपीएससी 67वीं के अलावे होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, जो स्थिति है अभी तक आयोग के अंदर, इस संदर्भ में कोई भी अभी निर्णय जो है स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है। और हम लोगों ने कहा था आपको कि प्रपोजल के स्तर पे 17 मई का डेट है और 17 अप्रैल का डेट है और 24 अप्रैल जो है आपको सीडीपीओ का डेट है। लेकिन इस पे अभी फाइनल मोहर चेयरमैन सर का लगना है। और जब तक फुल कमेटी बीपीएससी के अंदर नहीं बैठेगी तब तक इस पर निर्णय नहीं हो पाएगा। और इस संदर्भ में हमने ये भी बात किया था कि आयोग के अंदर जो है कि कैलेंडर बनाने की दिशा में काम चल रहा है। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और पेपर में विभिन्न माध्यमों से जो है न्यूज़ आ रहा है, जिसके कारण छात्रों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बन गई है। तो मैं उन छात्रों से यही कहूँगा कि आप लोग अभी पीटी परीक्षा पर विशेष फोकस करें। क्योंकि आप लोग मान कर चलें कि जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता है, जब तक आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं आती है, तब तक आप लोग 17 अप्रैल के डेट को ही मानकर तैयारी करें। क्योंकि न्यूज़पेपर में होता क्या है, बहुत बार कि अनुमान के तहत जो है न्यूज़ छाप दिया जाता है और बाद में जो है कि न्यूज़पेपर वाले भी बदल जाते हैं और छात्रों के पास कोई मौका नहीं होता है कि वो फिर से जो उन्होंने लॉस सहा है, उस दौरान उन्होंने तैयारी में थोड़ा कमजोरी बरता है, वो उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो सभी जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें। और ख़ास करके अभी से जो है दोस्तों, आपको सारगर्भित रूप से तैयारी करनी चाहिए। और अभी जो कटअप का जो रेशियो जा रहा है, पिछले बार जो आप कटअप देखिए तो 108 अंक पहुंच गया है। ऐसे में आपको विशेष मार्गदर्शन में तैयारी करना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और ऐसे में आप जो है किन्हीं आप ऐसे छात्रों से जो पहले सफलता प्राप्त किए हैं उनसे भी गाइड ले सकते हैं, या किसी कोचिंग संस्थान से आप गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसे में हम लोगों का अनुभव रहा है और 5 बार पीटी जो है कि परीक्षा हम लोग भी क्वालिफाई हुए हैं 5-6 बार। तो इसमें जो है कि आपको अप्रोच के तहत कैसे आपको तैयारी करनी है, किस रणनीति पर विशेष फोकस आपको करना है, किस पोर्शन पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसके तहत हम लोग मार्गदर्शन करवा रहे हैं। और ख़ास करके जो भी छात्र आपको ऑडिटर का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों को अब ज़्यादा जो है कि इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आप लोगों का रिजल्ट इस सप्ताह नहीं आएगा, लेकिन अगले सप्ताह आने की प्रबल संभावना बन गई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर का भी रिजल्ट जो है कि आपको अगले सप्ताह में आना संभावित है। अगला सोमवार से शनिवार के डेट में आपको रिजल्ट लगभग आना तय माना जा रहा है। वहीं न्यायिक सेवा का जो रिजल्ट है, जब तक समान प्रशासन विभाग उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है, दिशा निर्देश नहीं देता है, तत्काल के लिए रिजल्ट पेंडिंग में चला गया है और रिजल्ट में आपको विलंब हो सकता है। न्यूज़पेपर में जो छपा था कि आपको कोरोना के कारण जो है कि रिजल्ट में लेट हो रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। रिजल्ट लगभग आपका बनकर तैयार था, लेकिन उसमें चूँकि इसमें जो है कि विज्ञापन में जो चीज़ें थी उसको फिर फुलफ़िल करना जो है मुश्किल हो रहा था आयोग के लिए। और इस संदर्भ में जो है कि समान प्रशासन विभाग से दिशा निर्देश मांगा गया है। जो 5% का नियम है उसमें आयोग हो सकता है कि शिथिलता बरत दे, और जिसके कारण जो विवाद है वो विवाद नहीं रह पाएगा। क्योंकि सभी कैटेगरी के लड़के समान जो है कि प्रणाली के तहत पास करेंगे, जिनका जो कटअप जाना है जाएगा। तो ऐसे में इस दिशा में आयोग जो है कदम बढ़ा सकता है और न्यायिक सेवा का रिजल्ट भी जल्द ही आएगा। ये मानकर चलिए, समान प्रशासन विभाग का जो है औपचारिकता है उसमें हो सकता है कि आपको 5% वाला नियम को हटा दिया जाए। तो आप लोग का रिजल्ट जो है कि जल्द आने की संभावना है। और सभी लोग जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको शुभकामना। और एक बात और कह दूं कि ऑडिटर का जो कटअप है वो लगभग 90 रहेगा और आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कटअप है लगभग 80 जाने की संभावना है।
ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।